लुत्फ जो गिन गिन के तेरा नाम लिया। ये नाम तो सच में ऐसा है जिसे तुम लोगे तो चूक हो जाएगी। तुम लेना अजपा ही असली जाप है। हृदय कमल में सुरति धर, अजप जपे जो कोय, बिमल ज्ञान प्रगटे तहां, कलमख डारे खोए। वहां बिमल ज्ञान पैदा होता है। ये बिमल ज्ञान शास्त्रों से, पांडित्य से नहीं उपलब्ध होता। ये विमल ज्ञान तब उपलब्ध होता है जब तुम इंद्रियों से, देह से, श्वास से, सबसे छूट गए और अपने हृदय कमल में अपनी सुधि को विराज कर बैठ गए। वहां विमल ज्ञान प्रगटे तहां, वहां वो शुद्ध ज्ञान पैदा होता है, बोध पैदा होता है, अनुभव, समाधि, सतोरी, पाप जाते, कलमख डारे खोए। जहां सब मैल धुल जाते, इसलिए उसको विमल ज्ञान कहा, जहां सब मल विसर्जित हो जाते। मुझसे लोग पूछते हैं कि हम अपने कर्मों के मैल को कैसे धोएं। ये बड़ी कठिन बात, तुम न धो पाओगे। तुम तो धोगे तो और गंदा कर लोगे। ये तुम्हारे करने की वजह से तो ये कर्म मैल इकट्ठा हुआ है। ये तुम्हारे धोए ना धुलेगा। ये कर्म मल इकट्ठा ही तुम्हारे करने से हुआ। आप तुम और करना चाहते हो, कुछ और करना चाहते हो। ये तो धुलेगा तब जब तुम अकर्ता हो जाओगे। कर्म का मैल तभी जाएगा जब तुम अकर्म में डूब जाओगे, अकर्ता हो जाओगे। तुमने कर दी, अब तुम सुधारने में और मत बिगाड़ लेना। तुम कृपा करके अपने कर्म जाल को सुधारने की कोशिश मत करो। तुम तो बोध में उतर जाओ। उस बोध की वर्षा में सब मैल बह जाते। एक क्षण में तुम ऐसे पवित्र हो जाते हो जैसे तुम होने चाहिए, और जैसा तुम जन्म जन्म कोशिश करके कभी नहीं हो सकते हो। तुम्हारी कोशिश तुमसे बड़ी थोड़ी होगी। तुम्हारी कोशिश तुम्हारी ही तो होगी ना। तुम जो करोगे उस पर तुम्हारी ही छाप रहेगी, तुम्हारा ही हस्ताक्षर रहेगा। इसलिए यहां मैं तुम्हें जो सिखा रहा हूं वो कुछ कृत्य नहीं सिखा रहा हूं, सिर्फ ध्यान। तुम ध्यान में डूब से छोटा बच्चा बाहर धूल धमास में खेल खाल के कीचड़ इत्यादि से भरा हुआ, कपड़े लत्ते फटे हुए अपनी मां के सामने आके खड़ा हो जाए। ऐसे तुम खड़े हो जाओ, वहां तुम धो दिए जाओगे। तुम्हारे खड़े होते ही, तुम्हारे ठहरते ही वर्षा हो जाएगी। विमल ज्ञान प्रगटते तहां, कलमख डारे खोए। इसलिए तुम इस हिसाब में भी मत पढ़ना जैसा कि कई लोग पढ़े। कहते हैं कि जन्म जन्म में किए कर्म है, अब एक दिन में थोड़ी ज्ञान हो जाएगा, एक क्षण में थोड़ी ज्ञान हो जाएगा। इतने जन्मों तक कर्म किए हैं तो उनको धोएंगे, काटेंगे, इतने जन्म लेंगे कर्मों को धोने में, और इतने जन्म तुम खाली थोड़ी बैठे रहोगे और कर्म करते रहोगे। तो कर्म तो बढ़ते ही चले जाएंगे। नहीं, तुम्हारे कृत्य से मुक्ति का कोई संबंध नहीं, तुम्हारे समर्पण से संबंध है। तुम झुको और कह दो परमात्मा को कि तुझे धुलाना हो तो धो दे, और तुझे मैला रखना हो तो मैला रख, जैसी तेरी मर्जी। मगर ये बात तुम कह सकोगे तभी जब तुम हृदय कमल में पहुंच जाओ। उसके पहले तुम ना कह सकोगे। वहां उसके पहले परमात्मा का कोई तुम्हें पता ही नहीं। तब तक तुम मंदिर की मूर्तियों के सामने कहोगे वो तुम्हारी बनाई हुई है, वो तुम्हारे कृत्य हैं, वो तुम्हारे कर्म हैं। तब तक तुम कहां परमात्मा को पाओगे। परमात्मा तो हृदय। जहां काल अरुज्वाल नहीं, शीत उष्ण नहीं वीर। और दया कहती है भाई, उस हृदय कमल में ऐसी घटना घटती है कि जहां काल अरुज्वाल नहीं, वहां ना तो मौत है, न पीड़ा है, न समय है, शीत उष्ण नहीं वीर, और न वहां ठंडा है कुछ और न गर्म। वहां सब द्वंद्व शांत हो गए, वहां सब द्वैत गिर गया। वहां दो आंख एक आंख हो गई। दया परस निज धाम को पायो भेद गंभीर। और उस स्वयं की परम दशा को देखकर जीवन का रहस्य हाथ में लगा कि अब तक नाहक परेशान हो रहे थे कि बुरे को छोड़ें, किस शास्त्र को पकड़ें, किस धर्म का अनुगमन करें, भटकते थे व्यर्थ ही। दया परस निज धाम को पायो भेद गंभीर। सब शास्त्रों का शास्त्र
वेदों का वेद, जो गंभीरतम भेद है, जो रहस्यों का रहस्य है, वो मिल गया। वो रहस्य क्या है? वो रहस्य ये है कि मनुष्य अपने ही कृत्य से बंधा है और कृत्य के ही कारण मुक्त नहीं हो पाता है। अकर्ता हो जाए, साक्षी हो जाए तो अभी मुक्त है, यही मुक्त है। पीको रूप अनूप लखी कोटि भान उजियार। और जब उस हृदय कमल के शून्य में देखा प्रीतम का रूप, जैसे हजारों सूरज, करोड़ों सूरज एक साथ उगे। दया सकल दुख मिट गयो, प्रगट भयो सुखसार। सब दुख मिट गए और सुख का सार, सुख की कुंजी प्रकट हुई। कुंजी कि सुख हमारा स्वभाव है। हम दूसरे से मांगते फिरे, इसलिए दरिद्र और दीन रहे। हम भिखारी बने, इसलिए भिखारी रहे। सम्राट होना हमारा स्वभाव था, हमने अपने भीतर कभी देखा नहीं, इसलिए खूब भटके। दया सकल दुख मिट गयो, प्रगट भयो सुखसार। अनंत भान उजियार तह, प्रगटी अद्भुत ज्योत। इतने सूरज एक साथ उगाए और जन्म जन्म तक अंधेरा ही अंधेरा था, और लाख दिए जलाए सब बुझ गए, और लाख दियों पर भरोसा किया कोई काम ना आए। कितनों को अपना माना सब पराये सिद्ध हुए। सब नावें कागज की साबित हुई। अनंत भान उजियारते हैं और अब अचानक अनंत अनंत सूर्यों का उजियाला हुआ है। प्रगति अद्भुत ज्योत, और ज्योत बड़ी अद्भुत है। क्या अद्भुत है ज्योत में? चक चौंधी सी लगती है, मनसा शीतल होत। अद्भुत यह है तो ज्योति, है तो अग्नि, और एक तरफ आग है। यहूदियों के पास इसकी सबसे मीठी कथा है। मोसेस को जब परमात्मा का दर्शन हुआ सिनाई के पहाड़ पर, तो मोसेस को समझ में ना आया क्या हो रहा है, क्योंकि परमात्मा एक अग्नि की लपट की भांति प्रकट हुए एक हरी झाड़ी में, और झाड़ी जली नहीं, और ज्योति प्रकट हुई और लपट उठने लगी आकाश की तरफ, और झाड़ी हरी की हरी रही, पत्ते कुम्हलाए नहीं, फूल सूखे नहीं, कुछ भी जला नहीं। मोसेस समझ ही ना पाए कि क्या हुआ। आग और ठंडी, आग कभी ठंडी के पास नहीं, क्योंकि मोसेस के जीवन में घटी होगी। फिर यहूदियों ने इसकी बहुत खोजबीन नहीं की कि यह बात क्या है। यह सिनाई का पहाड़ कहीं और नहीं, मनुष्य के भीतर चैतन्य की अंतिम ऊंचाई का नाम है। इसलिए सभी धर्मों ने अपने तीर्थ बड़े ऊंचे पहाड़ों पर बनाए, वो प्रतीक है। हिमालय के उत्तुंग शिखरों पर बद्री और केदार, और कैलाश की धारणा है कि कैलाश पर शिव का वास है, कि परमात्मा का घर कैलाश पर, ये तो प्रतीक। और वही शिव का वास, ये कोई हिमालय में खोजने से कहीं मिलेगा नहीं, ये तुम्हारे भीतर की बात है। सिनाई भी भीतर के पर्वत की बात है, और जिस झाड़ी की बात कर रहे हैं मोसेस, वो झाड़ी तुम हो। परमात्मा की आग उठेगी तुम्हारे भीतर और तुम चकित होकर रह जाओगे। अनंत भान उजियारते, जिससे हजारों सूरज एक साथ आ गए भीतर। प्रगति अद्भुत ज्योत, चक चौंधी सी लगती है, मनसा शीतल होत। और चमत्कार यह है कि आंखें तो झपी जाती इतनी रोशनी में, और मन ठंडा हुआ जाता है, और मन शीतल हुआ जाता है। दमिन उजियार अति। और भी चमत्कार की बात है कि बिजली तो कहीं चमकती दिखाई नहीं पड़ती, और उजियाला बहुत है। सूरज तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता, और ऐसा लगता हजारों सूरज उगे। बिन दामिन उजियार अति। स्रोत तो दिखाई नहीं पड़ता, और रोशनी बहुत है। तो बिना स्रोत की रोशनी, पहली बात रोशनी ठंडी है, दूसरी बात
स्रोत नहीं है। जिसका स्रोत हो वो रोशनी चुक जाती। ये न चुकने वाली ज्योति है। तुमने दिया भरा, तेज से जलाया, तेल चुकेगा, ज्योति बुझ जाएगी। रात भर लगेगा, 5000 साल और, क्योंकि रोज रोज ठंडा होता जा रहा, उसकी रोशनी चुकती जा रही, उसका तेल चुक रहा है, उसकी ऊर्जा क्षीण हो रही। तो सूरज भी एक न एक दिन चुक जाएगा, ठंडा हो जाएगा। परमात्मा एकमात्र रोशनी है जो कभी ना चुकेगा, शाश्वत, क्योंकि स्रोत नहीं है कहीं, कोई तेल नहीं, कोई ईंधन नहीं है जिस पर निर्भर हो, अकारण है। बिन दामिन उजियार अति बिन घन परत फुहार। और दया कहती ऐसा हो रहा है, मेघ तो कहीं दिखाई नहीं पड़ते और फुहार पड़ रही। मगन भयो मनवा तहां दया निहार निहार। और दया कहती है मगन हो गई, नाच उठा मन, निहार निहार। ये जो है, ये जो दिखाई पड़ रहा है भीतर, ये जो अनुभव हो रहा है, ये जो प्रतीति और साक्षात्कार हो रहा है, बस काफी है अनंत कालों तक निहारते रहो। इसका आनंद कभी चुकता नहीं, इसका रस कभी समाप्त नहीं होता। बिन दामिन उजियारती बिन घन परत फुहार, मगन भयो मनवा तहां दया निहार निहार। जग परनामी है मिर्सा तन रूपी ब्रह्मकूप, तू चेतन स्वरूप है अभी है अभी नहीं, ओस की बूंद जैसा। जग परिणामी है मिर्सा, ये तो ऐसा है जैसे मरुस्थल में प्यासे को अपनी प्यास के कारण जल स्रोत दिखाई पड़ता है। जल स्रोत है नहीं, लेकिन अपनी प्यास के कारण दिखाई पड़ता है। अपने प्यास के कारण प्रक्षेपण हो जाता है। इतना प्यासा है कि मान लेता है कि जल होना ही चाहिए। जब तुम बहुत प्यासे होते हो तुम बातें मान लेते हो। तुम्हारा जो वासना, कामना, अभिप्सा का अंतरतम रूप है वही, क्योंकि मैं चाह है। तुम्हारी चाह ही बाहर के पर्दे पर रूप लेती। तो दया कहती जग परिणामी है मिर्सा। यहां तो जग में सब बदला जा रहा है, कुछ पकड़ने जैसा नहीं है। और तुम जो भी देख रहे हो वो तुम्हारे ही सपने हैं, वस्तुतः उनका कोई अस्तित्व नहीं। मृषा की भांति है। मरुस्थल में दिखाई पड़ा मरुद्धान, तन रूपी ब्रह्मकूप, और इस तन के कुएं में तुम्हें जो जल दिखाई पड़ रहा है वो भी तुम्हारी मान्यता के कारण है नहीं। इस शरीर में कोई भी, उस स्त्री से कि मैं प्यासा हूं मुझे पानी दे दे, उस स्त्री ने कहा क्षमा करिए, आप कुलीन परिवार के मालूम होते, मैं अछूत दीन दरिद्र हूं, मेरा पानी कोई पिएगा नहीं। आप प्रतीक्षा करें, कोई और आता होगा पानी भरेगा, आप उससे पानी ले लेना। जीसस ने कहा तू फिक्र मत कर, और अगर तू मुझे पानी देगी तो याद रख मैं तुझे ऐसा पानी दे सकता हूं कि जिसे तू पी ले तो तेरी प्यास सदा सदा के लिए बुझ जाए। तेरा पानी तो तू जो देगी थोड़ी देर मेरी प्यास को बुझाएगा, इस प्यास को सदा के लिए बुझाया नहीं जा सकता, लेकिन मेरे पास भी एक पानी है, मैं तुझे उस पानी को दूंगा। उसके पीते सूखा है, इसमें कहीं कोई जल नहीं है। जल तुम देख लेते हो क्योंकि तुम प्यासे हो। प्यासा जल देख लेता है, प्यासा मान लेता है जल होगा। तुमने कभी ख्याल नहीं किया, तुम उन्हीं चीजों को मान लेते हो जो तुम चाहते हो। तुम अगर किसी के पत्र की प्रतीक्षा कर रहे तो पोस्टमैन को आती से देख के तुम दरवाजे पर खड़े हो जाते हो कि आ गई चिट्ठी। पत्र आ गया।
और उसी जगह से तुम कई बार निकल गए पहले, और कभी भूत प्रेत नहीं दिखाई पड़े, क्योंकि तुम्हें ख्याल में नहीं था कि मरघट है, तो तुमने प्रक्षेपण नहीं किया। एक बार तुम्हें पता चल जाए कि मरघट है तो मुश्किल हो गई, फिर तुम ना निकल पाओ। मेरे साथ रूपी ब्रह्मकूप, तू चैतन्य स्वरूप है, अद्भुत आनंद रूप। दया कहती है और तू चैतन्य स्वरूप है, अद्भुत आनंद रूप। चैतन्य तेरा स्वभाव है, परमात्मा तेरा स्वभाव है, अद्भुत आनंद रूप, रसो वैसा सच्चिदानंद। लेकिन अपने में जाओ तो पता चले, एक ही तीर्थ है जाने योग, और एक ही मंदिर है प्रवेश करने योग, एक ही शिखर है छूने योग, और एक ही गहराई है स्पर्श करने योग। वह तेरी कठिनाई मैं समझता है, सभी की कठिनाई है वह। जब तक अनुभव नहीं हुआ तब तक ये बातें बड़ी दूर की मालूम पड़ती हैं। तब तक तो हमें एक ही अनुभव है जीवन का, दुख, पीड़ा, नरक। स्वर्ग की तो हम भाषा भूल गए, उत्सव का तो हमें ढंग ही याद नहीं रहा। और धर्म के नाम पर जो चल रहा है वो बिल्कुल पाखंड है। धर्म के नाम पर जो चल रहा है वो पंडित पुरोहितों का चाल है। संसार में कुछ मिलता नहीं और मंदिर आने को नहीं, बाहर के मंदिर काम नहीं पड़े। और इधर मैं तुम्हें बाहर का कोई शास्त्र भी बताने को नहीं हूं, बाहर के शास्त्र भी काम नहीं पड़े। यहां तो एक ही बात करने जैसी है, अपने भीतर खोदो। यहां तो एक ही बात सीखने जैसी है, अपने को सीखो। सब कूड़ा करकट हटाकर अपने भीतर जाओ। अड़चन होगी, बाधा होगी, जन्म जन्म के अभ्यास बीच में खड़े होंगे, लेकिन सब तोड़े जा सकते हैं, क्योंकि सब तुम्हारे प्रतिकूल है, स्वभाव के अनुकूल नहीं। जो स्वभाव के अनुकूल है उसे पाना कठिन भला हो, हृदय में बसा है। हृदय कमल में सुरति धर, अजब जपे जो कोय, विमल ज्ञान प्रगटे तहां, कलमख डारे खोए। तीन बातें पुनः दोहरा दूं ताकि तुम्हें याद रहे। एक, कछुआ बनना सीखो। बड़ा राज है कछुआ बनने में। 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा तो कछुआ बन ही जाओ। कछुआ बनकर सारी सुध, सारी सुरति श्वास पर लगा दो। और जब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें यह अनुभव में आने लगे कि तुम शरीर नहीं, तुम श्वास नहीं, और ख्याल रखना इसे तुम दोहराना मत अपनी तरफ से कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं श्वास नहीं, अन्यथा तुम झूठी प्रतीति कर लोगे। तुम प्रतीक्षा करना, होने देना इस घटना को, जल्दी कुछ है भी नहीं तो खतरा क्या है कि हम दोहराना सीख गए, हम तोते हो गए, हम दोहराते। तुम बैठोगे कछुआ बन के, श्वास पर थोड़ा सा ध्यान लगाया, घड़ी आधा अनुभव में आ जाए कि मैं शरीर नहीं, मैं श्वास नहीं। उस दिन सुधि को हृदय कमल के शून्य में विराजमान कर लेना। उस दिन सोच लेना कि मैं एक कमल हूं, कमल के मध्य में सुधि को, अपने भान को, अपनी सुरति को भौरा बना के बिठा दिया। फिर वहां सब अपने आप घट जाता है। पी को रूप अनूप लख, कोटि भान उजियार, दया सकल दुख मिट गयो, प्रगट भयो सुखसार। बिन दामिन उजियारति, बिन घन परत फुहार, मगन भयो मनुआ तहां, दया निहार निहार। आज इतना है।